क्या लतीफ खोसर साहब को इजलास में बुलाया गया और साथ तो आपने उसको नोटिस भी जो जारी कर दिया और इक़्तिदार रियासत साहब शरीक हुए हैं कि नहीं? आप जवाब दे दें नोटिस का, आ जाए। बिल्कुल जी, लतीफ खोसर साहब को आज हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल साहब ने नोटिस दिया है जिसमें उन्होंने 7 दिन में रिप्लाई करना है। एतजाज़ साहब को भी दावत की। लतीफ खोसर साहब को हमने पार्टी से निकाला नहीं, शोकाज नोटिस उनसे जवाब तलब की गई है। आज क्योंकि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनके फेयरवेल हो रहे हैं, दोनों हमारे वकला साहबान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, उसकी वजह से उन्होंने माजरत की थी, वो नहीं आ सके। पिछली मीटिंग में जो है वो हमारे एतजाज़ साहब मौजूद थे, उन्होंने अपने लीगल हमारे साथ अपडेट भी किया हमें, और उसके साथ जो है उन्होंने हमें जो है अपडेट भी किया। और आज दोनों जो है इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो जब वो लतीफ खोसर साहब इसका रिप्लाई करेंगे शो का नोटिस का, उसके बाद ही कोई चीज़। आज की दावत थी उन्हें वैसे? बिल्कुल दावत। मैडम ये बता दें कि मैडम अभी जो है वो आज की मीटिंग के अंदर जो है वो पंजाब की आपकी जो है वो ओहदेदारान मौजूद थे और उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली की तैयारी हो रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो 14 मई वाले इलेक्शन थे तब भी हम नून लीग को कहते रहे कि इलेक्शन करवा दो, उन्हें अपने केसेस खत्म करवाने के लिए। तो आप इस मौके पर क्या उनकी तायीद करती है? क्या ऐसे फैसले ऐसी बातें हुई हैं? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार थी। आपको पता है कि हमारे यहाँ खड़े हैं टिकट होल्डर, इनके हाथ में भी टिकट था पंजाब के हवाले से। हमारी अलबत्ता देखिए, हम कभी भी नहीं चाहते थे कि आइन के मुताबिक अगर इलेक्शन होने 90 रोज में तो वो ना हो। हमने उस वक्त भी कोशिश की, लेकिन हमारी ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है वो हम आहंगी के साथ और सबको एक पेज पे लेकर किए जाए ताकि किसी को इलेक्शन से कोई एतराज ना हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ही एक अमल था, उन्हीं की कोशिश थी, जिन्होंने उस वक्त की जो यूनिटी गवर्नमेंट थी उसका हिस्सा होकर भी अपनी जमात की एक कमेटी बनाई और उन्होंने अपने लोगों को तमाम जमातों के साथ बैठकर इलेक्शन के ऊपर बात करने का कहा। उन्होंने कहा ये अनसर्टेनिटी अच्छी नहीं है, कोई जिद ना करे, ये हम आएंगी के साथ हो। और आपको पता है कि फिर उस सारे डायलॉग के नतीजे में, जिसके अंदर ऑपोजिशन जमातें भी थी, जिसके अंदर उस वक्त पीटीआई भी शामिल थी, ये फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है वो एक रोज होना चाहिए मुल्क के अंदर। जब ये फैसला कर लिया गया और हम हतमी फैसलों की तरफ जाने लगे तो ऐन उस वक्त पीटीआई की जानिब से मैं ना मानू की सियासत शुरू हो गई और उनका जो जिद्दी लीडर है जिसने इस मुल्क में सिर्फ इंतशार, नफरत और तकसीम फैलाई है, उसने कहा जी मैं ये नहीं मानूंगा। तो अब जब कोई बंदा नहीं मानता तो पीपल्स पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ। अच्छा, अगर उस वक्त नहीं हुआ तो चले दीगर लोगों को राजी कर लें, जिसमें नून लीग, मौलाना साहब और भी लोग हों। तो सबने मिलकर ये तय कर लिया था कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द हो और 1 तारीख को इलेक्शन किए जाएं। आज की भी हुकूमत शायद यही बात कर रही है कि पूरे मुल्क में 1 तारीख को इलेक्शन होने चाहिए। हमारी कोशिशों के नतीजे में और डायलॉग के नतीजे में यही बात हुई। देखिए, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी सीरियस बात करना चाहती हूँ कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात है, इसमें तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर मैं किसी एक जमात की इस तनकीद पर रिएक्ट करूं कि जी शुगर का क्राइसिस पीपल्स पार्टी का जिम्मा था, तो फिर ये इसलिए नामुनासिब होगा कि अगर मैं फिर खजाने की बात पूछने आ जाऊं, मैं अगर स्मगलिंग के ऊपर बात पूछूं, मैं अगर सिक्योरिटी पे पूछूं, मैं अगर एनर्जी पे पूछूं, तो ये किसके पास था? तो मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने चेयरमैन की उस ख्वाहिश और उस विजन के ऊपर चल रही हूं कि जी इस मुल्क में हर एक को इस मुल्क के लिए काम करना है, अपना अपना हिस्सा डालना है और हम सबको डालना है।